प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणनेत्रिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। यहाँ द्रव्य संग्रह में अपनी चर्चा चल रही है तीसरे अधिकार के संदर्भ में, और तीसरे अधिकार का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग अधिकार। मोक्ष मार्ग की चर्चा अब यहाँ पर प्रारंभ की है। तो शुरू की दो गाथाओं में दो प्रकार से जो मोक्ष मार्ग का निरूपण किया जाता है उसके बारे में कहा कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार से कहा गया है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहा और निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहा? रजनी जी। जो भेद पूर्वक है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों भेद रूप में है, और जो तीनों में है एक साथ, मतलब वो निश्चय। कौन है तीनों में एक साथ? गाथा याद है ना आपको? गाथा के आधार पे बोलिए। अच्छा, तीनों में आत्मा, निज आत्मा, तत्तीय मयो नियो अप्पा, वो है ना शब्द। संबद्धंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। तो निश्चय से इन तीनों में जो अपने आत्मा है वो मोक्ष मार्ग है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। इन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन भेद करके कहा ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और निश्चय से इन तीनों में जो अपना निजात्मा शुद्धात्मा है वही मोक्ष का कारण, मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष का कारण है। फिर 40 नंबर की गाथा में उस निश्चय मोक्ष मार्ग को और क्यों है अपना आत्मा ही मोक्ष मार्ग या मोक्ष का कारण क्यों है, तो वो क्या बताया उसमें कि रत्नत्रय है वो आत्मा को छोड़ के अन्य कहीं भी नहीं पाए जाते। वास्तव में देखो, रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं पाए जा रहे। आप रत्नत्रय को तो व्यवहार से मोक्ष का कारण कह रहे हो, तो रत्न जब वो व्यवहार से है तो फिर उसको उसके आधार पे निश्चय की व्याख्या या निश्चय का स्वरूप क्यों बता रहे हो? रत्नत्रय व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और फिर आप निश्चय की स्वरूप और विशेष दृढ़ करने के लिए कह रहे हो रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य कहीं नहीं पाए जाते। तो जो व्यवहार ही था तो उसके आधार पे इस निश्चय को क्यों समझा रहे हो? तो इसलिए रत्नत्रय है वो वास्तव में ऐसा व्यवहार नहीं है उपचार वाला। रत्नत्रय को जो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है वो भेद कथन करने की अपेक्षा, एक तो है देखो स्त्री पुत्र आदि अपने हैं, ये व्यवहार है, और आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार है। दोनों व्यवहार एक से हैं क्या? एक से नहीं। स्त्री पुत्र आदि तो एकदम बाहर के परद्रव्य हैं, और ये है तो आत्मा में ही, लेकिन भेद करके कहा है इसलिए इनको व्यवहार, यानी एक सद्भूत है, एक असद्भूत है, नयों की भाषा में अपन कहें तो। ऐसे ही यहाँ रत्नत्रय को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा तो वो एकदम बाहर का है, रत्नत्रय कोई अलग ही चीज है, ऐसा नहीं है। है तो वो आत्मा की ही अवस्था, लेकिन क्योंकि भेद करके एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा तीन भेद करके कथन किया, इसलिए व्यवहार से उसको मोक्ष मार्ग कहा है।
तो इसलिए 40 नंबर की गाथा में कहा कि ये जो रत्नत्रय है जिसे हम मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, वो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग आत्मा को छोड़ के अन्य कहीं पाया ही नहीं जाता है। इसलिए हमने निश्चय में ये कहा कि निश्चय से तो आत्मा ही वो मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि रणत्यम न वट्टई अपाणम मुइत्तु अन्न दवी अम्मी। ऐसा नहीं लगता अब अपने को प्राकृत के अर्थ के हम प्राकृत भाषा बोल सकते हैं, कुछ जवाब हम प्राकृत में दे सकते हैं, कितनी सरल है। रणत्यम न वट्टई अपाणम मुइत्तु अन्न दवी अम्मी तम्हा तत्तीय मयु होदिहु मुखस कारणम आदा। इसलिए इन तीनों में जो आत्मा है वही मोक्ष का कारण, ये निश्चय से यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप 41वीं गाथा में यहाँ बता रहे हैं। देखिए 41वीं गाथा का पाठ अपन करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। जीवादि सद्दहणं सम्मत्तं रूपमप्पणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं नाणं सम्मं खुहोदि सदीजं हि। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान वो सम्यक्त्व है, और ये जो सम्यक्त्व है या ये जीवादि पदार्थों का जो श्रद्धान है ना, श्रद्धान वो सम्यक्त्व है। वास्तव में सम्यक क्या है? श्रद्धान वो सम्यक्त्व है। किसका श्रद्धान? कि जीवादि पदार्थों का श्रद्धान। और वो जो श्रद्धान है जिसे हम सम्यक कह रहे हैं, वो श्रद्धान क्या चीज है? वो आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा की ही अवस्था है, आत्मा का ही गुण है, उसकी पर्याय है। इसलिए वह सम्यक तो आत्मा का स्वरूप है। श्रद्धान है वो सम्यक तो है, और क्योंकि श्रद्धान है वो आत्मा का स्वरूप है, इसलिए सम्यक तो भी आत्मा का स्वरूप है। तो रूपम अपणो तंतु, और इस श्रद्धान, ये जो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान हुआ, इस श्रद्धान से क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है कि ये जो इस श्रद्धान, इस सम्यक के होने पर दुरभिनिवेश विमुक्तम ज्ञानम, जो ज्ञान है वो भी विपरीत अभिप्राय से विमुक्त हो जाता है, रहित हो जाता है, विपरीत अभिप्राय से रहित होकर और सम्यक हो जाता है। इसलिए ये जो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान वो सम्यक वास्तव में है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक है, वह सम्यक आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक के होने पर दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। यानी सम्यक तो हुआ ही हुआ, और उसके साथ में ये ज्ञान भी ऐसा सम्यक विपरीत अभिप्राय से रहित हो जाता है। टीका की चर्चा अपन कर रहे थे और उसमें जो फुटनोट है उसकी चर्चा अपन कर रहे थे। यहाँ पर जो ये कहा कि ये जो सम्यक है, सम्यक दर्शन, वो किसका स्वरूप है? कि आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा का परिणाम बताने के लिए एक तो यहाँ प्रवचन सार की 80वीं गाथा का रेफरेंस दिया कि आत्मा का परिणाम होने से वो शुद्ध परिणाम है, और सम्यक दर्शन प्रकट होने के समय निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त करता है। मतलब वो सम्यक दर्शन और आत्मा और श्रद्धान और आत्मा कुछ अलग अलग नहीं रहते, अभेद हो जाता है, इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त करता है। इसकी चर्चा अपन ने कर ली काफी। और आगे कहा कि वही निर्विकल्प दशा है। ये जो निष्क्रिय, निष्क्रिय का अर्थ समझ में आया था कि कोई ये करता है, कर्म है, ये क्रिया है, ऐसा कोई भेद नहीं। निष्क्रिय का अर्थ वो योगों की चंचलता वाला निष्क्रिय वो नहीं। कर्ता कर्म क्रिया का भेद जहाँ खत्म हो गया, ऐसा कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ऐसा चैतन्य मात्र भाव, उस चैतन्य दिखे, ये ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, विद्या, ऐसे भेद नहीं। ये करता है, ये कर्म है, क्रिया है, ऐसे भेद नहीं। ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चैत्य, ऐसे भी भेद नहीं। केवल एक चैतन्य मात्र भाव को प्राप्त करता है, उसको फील करता है, उसको अनुभव करता है, वो आत्मा का परिणाम, वो सम्यक दर्शन है। ये निर्विकल्प दशा है। फिर इसको जैसे नचार्य के अनुसार आगम भाषा से भी बताया कि अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण नामक परिणाम विशेषों के बल से जो विशेष भाव दर्शन मोह का अभाव करने में समर्थ है, उसमें अपने आत्मा को जोड़ता है। ये जो निर्विकल्प दशा है, उसमें होता क्या है कि ऐसा विशेष परिणाम, कैसा विशेष परिणाम? ये करण रूप, अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप, ये विशेष परिणाम है। इस विशेष परिणाम से, क्यों है ये परिणाम विशेष? क्योंकि इससे दर्शन मोह का अभाव,
ये जो परिणाम है, ये जो आत्मा का भाव है करण रूप, ये दर्शन मोह का अभाव करने में समर्थ है। कौन है दर्शन मोह का अभाव करने में समर्थ? जिसे निमित्त उपादान की भाषा में कहें, अपन ने भी चर्चा की भी है पहले निमित्त उपादान की थोड़ी बहुत कभी कभी, और अभी संजीव जी का उस दिन हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने डाली भी थी शायद लिंक निमित्त उपादान के संबंध में, अच्छा था उसमें। तो उपादान कारण दो प्रकार के, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। उपादान का कारण पहले दो प्रकार के, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण, या उपादान कारण और निमित्त कारण, ये दो प्रकार के कारण। उसमें उपादान भी दो प्रकार के, कौन कौन से दो प्रकार के? एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। उपादान तो समझ में आता है ना, उपादान की तो परिभाषा ख्याल में है। उपादान किसे कहते हैं भारती आंटी? उपादान किसे कहते हैं? जैसे इसमें बता सकती हूँ उदाहरण में, जैसे मिट्टी है तो उपादान और घड़ा है वो निमित्त। आई मीन सॉरी, उपादान निमित्त तो होता है कारण कोई चीज का होना, और उपादान उसका जो एक्चुअल रियल जो उसका चीज है। जैसे ठीक है रेणु जी बोलिए परिभाषा। जिस द्रव्य में भाव आप समझ गए, मैं डेफिनेशन उनसे पूछ लेती हूँ, ठीक है। जिस द्रव्य में कार्य रूप परिणित की स्वयं क्षमता हो, जो स्वयं कार्य रूप परिणित होता हो, वो उपादान। जो द्रव्य स्वयं कारण रूप परिणमित होता है उसे कहते हैं उपादान। घड़ा है कार्य, मिट्टी है उसमें उपादान कारण। घड़ा तो कार्य है, वो अपने को तैयार मिला है, मतलब वो तो अपना रिजल्ट है, लेकिन उसमें कारण क्या है? असली उपादान, कि जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हुआ वो कहलाता है उपादान कारण। और जो द्रव्य स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता लेकिन कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, उसमें साथ में होता है, हेल्पफुल होता है, उसे कहते हैं निमित्त। तो अब कुम्हार है और जो भी चीजें हैं दुनिया भर की, वो सब होंगी निमित्त। तो यहाँ पर जो सम्यक दर्शन का कार्य हो रहा है, अपने को तो यहाँ देखना है ना, कार्य क्या है अपने पास में? कार्य है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के कार्य में उपादान कारण क्या है? सम्यक दर्शन रूप कौन परिणमित होता है? उपादान कारण आत्मा है, ठीक है। अभी उपादान कारण दो प्रकार के हैं, लेकिन एक त्रिकाली उपादान। त्रिकाली उपादान मतलब हर समय वो कारण है। त्रिकाल मतलब तीनों काल में, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, त्रिकाली है। एक त्रिकाली उपादान और दूसरा है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान का मतलब है कि है तो उपादान कारण जो स्वयं द्रव्य रूप कार्य रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन वो हर समय नहीं है। ऐसा उपादान कारण जो वो उपादान है, मतलब कार्य रूप तो परिणमित हो ही रहा है, लेकिन वो हर समय नहीं है। तो कैसा होता है वो? कि ये जो क्षणिक उपादान कारण है ये दो टाइप का होता है। क्षणिक उपादान कारण भी दो टाइप का होता है। उपादान दो प्रकार के, एक त्रिकाली एक क्षणिक। और ये क्षणिक उपादान कारण भी दो प्रकार का, एक है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। वैसे पूरा नाम है पर्याय से युक्त द्रव्य, क्योंकि उपादान ले रहे हैं ना, तो उपादान तो द्रव्य होता है, इसलिए पर्याय से युक्त द्रव्य। और क्षणिक उपादान का दूसरा पार्ट क्या है? वो है उसको शॉर्ट में बोलते हैं तत्समय की योग्यता। और वैसे उसका पूरा नाम है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती की जगह लिखेंगे उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, वो पूरा नाम है उसका। तो ये त्रिकाली उपादान तो हर समय है। जैसे कि मिट्टी, अभी घड़े में समझते हैं अपन, घड़ा बन रहा है, घड़ा बन रहा है, उसमें मिट्टी उपादान कारण है। और वो कैसा उपादान कारण है? कि त्रिकाली उपादान कारण है। मिट्टी हर समय रखी है, हर समय घड़ा बनता है क्या?
मिट्टी तो रखी रहती है ना, कुम्हार उनके यहाँ पे मिट्टी तो रखी होगी। अपने घर में आटा रखा रहता है कि नहीं, भरा हुआ है कि नहीं, गेहूं रखे हुए हैं कि नहीं, तो वो तो त्रिकाली, वो तो पड़े हैं। तो क्या रोटियां सारे दिन बनती रहती हैं? आटा रखा है, गेहूं रखे हैं, तो सारे दिन बनती रहे? नहीं। तो यदि त्रिकाली उपादान को कार्य का नियामक मतलब एग्जैक्टली कारण कहा जाए, तो कार्य हर समय होता ही रहे, क्योंकि ये तो मौजूद है, कारण मौजूद है तो कार्य होता ही रहना चाहिए। इसलिए त्रिकाली उपादान वो कार्य का नियामक कारण, नियामक का मतलब है जिसके होने पर कार्य नियम से होगा ही होगा, उसको कहते हैं नियामक। तो त्रिकाली उपादान वो कार्य का नियामक कारण नहीं है। अब सम्यक दर्शन पे लगाते हैं। सम्यक दर्शन का उपादान या त्रिकाली उपादान क्या है? आत्मा, श्रद्धा गुण, दोनों एक ही बात है, कुछ भी कहो। तो आत्मा भी है कि नहीं, मैं आत्मा हूं कि नहीं, श्रद्धा गुण है कि नहीं, फिर सम्यक दर्शन हो रहा है क्या? भूतकाल में हम आत्मा थे कि नहीं, श्रद्धा गुण था कि नहीं, और अभी वर्तमान में है कि नहीं। भविष्य का तो क्यों कहें, क्योंकि सम्यक दर्शन तो होना ही है। इसलिए अभी है, आत्मा अभी है, हम जीव हैं, श्रद्धा गुण है, तो क्या सम्यक दर्शन हो रहा है क्या सबको? नहीं हो रहा है। इसलिए त्रिकाली उपादान है वो कार्य का नियामक कारण नहीं है। कारण तो है लेकिन वो नियामक कारण नहीं है। तो नियामक कारण क्या होता है? नियामक कारण होता है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान क्या चीज है? कि वो जो द्रव्य है, अब वो मिट्टी पे लेते हैं वापस से, वो मिट्टी घड़ा बनने का नियामक कारण या क्षणिक उपादान क्या है? कि वो जो घड़ा बनने रूप मिट्टी की अवस्था हो रही है, मिट्टी घड़ा बनेगी, उससे पहले क्या होगा? मिट्टी घड़े को भी छोड़ो, अपन तो रोटी ले लो, वो अपने लिए ज्यादा परिचित है घड़ा बनाने से ज्यादा। तो ये तो है, गेहूं पड़े हुए हैं, त्रिकाली उपादान, या आटा रखा हुआ है, लेकिन रोटी किसकी बनेगी? रोटी बनने से पहले क्या होगा कि वो गेहूं को पीसा जाएगा, फिर वो आटे को गूथा जाएगा, उससे पहले ये काम होंगे ना। तो ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य मतलब कौन सा आटा या कौन सा गेहूं वो रोटी का कारण बनेगा कि अभी वो जो हमने आटा गूंथ लिया है ना पूरा अपने परात में, वो पूरा भी आटा अभी कारण जो एक पर्टिकुलर रोटी बनी उसका कारण वो पूरा आटा नहीं है। उसमें से हमने एक लोई ली, फिर वो पहले वो गोल थी, फिर हमने बेला उसको तो थोड़ा छोटा बनता है, फिर उसको और बेलते हैं, फिर वो बड़ा, वो पूरी रोटी वाला साइज की जब बन गई है, तो अब जिस समय वो बन के एकदम रेडी हो गई है चकले पे, अब अपने को तवे पे डालना ही है। अभी तो अपन उसमें भी और बारीकी ले सकते हैं कि तवे पे भी वो तो रोटी डाली अभी तो कच्ची है, फिर उसको अपन एक पलटते हैं, फिर दोबारा पलटते हैं, फिर तिबारा में फुलाते हैं। अब वो जब उतर के खाने योग्य, परोसने योग्य हो गई है, तो जस्ट पहले वो जो फुलाई है ना अपन ने, ऐसे ही करते हैं ना सब लोग, ऐसी बनती है ना रोटी सबके यहाँ, कोई सी भी जगह पे हो रोटी तो ऐसे ही बनेगी ना, 3 बार, 2 बार पलट के तीसरी बार में फुलाएंगे। तो वो जो फुलाने के जस्ट अब जब फूल गई है और जिस समय अपन उतार रहे हैं तवे पे से, ये तवे पे से उतारी, तो जस्ट वो पहले वाला समय वो कहलाएगा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। जस्ट पहले वाला समय, जब वो चीज जो कार्य रेडी हो रहा है, उस रेडी होने से जस्ट एक समय पहले वाला जो उसकी अवस्था हुई, हमने अभी क्यों उतारी रोटी, एक सेकंड पहले क्यों नहीं उतारी तवे पे से, कि भी कभी कभी अपन होता है ना, देखते हैं फिर एक सेकंड और छोड़ते हैं भी और होने दो, अब जिसको जैसी पसंद हो, अगर करारी पसंद है तो वो और ज्यादा करेंगे, तो उस हिसाब से। तो जब हमको ये लगा कि अभी उतारने योग्य हो गई है, तो वो उससे जस्ट एक समय पहले वाली जो उसकी अवस्था है वो कहलाती है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। शॉर्ट में पर्याय बोलते हैं, वास्तव में तो वो आटा गेहूं ही उस रूप परिणमित हुआ है, इसलिए पर्याय से युक्त द्रव्य। और ये क्षणिक उपादान नंबर 1, और ये है क्षणिक उपादान नंबर, अपन नंबर से बात करें 2, तत्समय की योग्यता। तो कार्य का नियामक कारण कौन है? अब इन दोनों में से ये भी 2 हो गए, तो कहते हैं नियामक कारण है वास्तव में ये तत्समय, जिस समय वो रोटी बिल्कुल उतर के रेडी हो गई वही उसका कारण है। ये तत्समय की योग्यता या अनंतर उत्तर, उत्तर मतलब वो थी पूर्व क्षणवर्ती जस्ट पहले वाली, तो ये हुई बाद वाली, उत्तर का मतलब है उसके बाद वाली, नेक्स्ट जिस समय अब हम उसको रेडी हम समझ रहे हैं वो पर्याय। ऐसे ही घड़े में समझे
घड़ा बन रहा है तो मिट्टी तो रखी है, अब घड़ा बनने से पहले भी उस मिट्टी को खूब गूथा जाता है, रोंदा जाता है, जो भी उसमें प्रोसेस होते हैं, फिर उसका पिंड बनता है, फिर उसको घुमाते हैं, चाक पे लगाते हैं, तो अनेक अनेक आकार बनते हैं उसमें, वो सारी प्रोसेस हुआ। और फिर बिल्कुल लास्ट वाली जो अवस्था है, यानी घड़ा बन के वो थपेकता है, वो सब कर रहा है, तो वो जो लास्ट उसने थाप लगाई कि बस अब ये लास्ट थाप लगा के और अब ये रख दिया रेडी, तो वो जो लास्ट उसने थाप लगाई है वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और अब ये रेडी होके रख गया है, ये अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। अब सम्यक दर्शन में यहाँ मैं विषयांतर नहीं हूँ, मेरे को निमित्त उपादान नहीं समझा रही हूँ मैं, यहाँ पर ये जो बात है ना, अध्ययकरण पूर्वकरण परिणाम विशेष, तो जब सम्यक दर्शन होता है तो त्रिकाली उपादान तो है आत्मा, तो वो तो है, लेकिन सम्यक दर्शन होने से पहले भी, जैसे वो आटे को गूंधा, यानी गेहूं को पीसा जाता है, आटे को गूंधा जाता है और उसमें लोच दी जाती है, जो जो भी काम उसमें होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी सम्यक दर्शन के लिए यहाँ कहा है कि करण परिणाम, तो जस्ट अपने करण परिणाम हो जाएंगे सीधा, किसी के भी नहीं होते, उससे पहले भी क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, ये क्या है लब्धियां, ये परिणामों की उस तरह की प्राप्ति, हमारे परिणाम ऐसे क्षयोपशम लब्धि रूप हो, यानी बाहर से कहते हैं ज्ञानावर्णादि कर्मा हुआ, ऐसा क्षयोपशम हुआ, लेकिन वो जो हुआ है वो जीव के परिणामों के बल से हुआ है, कि जीव तत्व विचार करने की शक्ति से युक्त हो, वो क्षयोपशम लब्धि। फिर जीव कषायों की ऐसी मंदता हुई, मोहमंद हुआ, मंद कषाय का निमित्त पाके, कि जीव का तत्व विचार करने में उद्यम हो रहा है, पुरुषार्थ हो रहा है, ये सब सम्यक दर्शन की, ये जो बहुत सारी पूर्व की पर्याय है ना, घड़ा बनने की या रोटी बनने की, वैसे ये सम्यक दर्शन होने से पहले की अवस्थाएं हैं, तो ये तो सब पहले, अगर दूर का कारण ढूंढते हैं तो इन सबको भी कारण कहते हैं, ये भी सम्यक दर्शन के कारण है, लेकिन वास्तविक नियामक जिसे कहते हैं, किसी जीव को क्षयोपशम कषायों की मंदता हुई और क्षयोपशम हो गया, तत्व विचार करने की शक्ति भी हो गई, तो क्या सम्यक दर्शन हो ही जाएगा? गारंटी नहीं है। किसी जीव की कषाय मंद हो गई, तत्व विचार में उद्यम भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, करें, तो क्या सम्यक दर्शन हो ही जाएगा? गारंटी नहीं है। उपदेश मिल गया, बाहर में देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिल गया, और मोक्ष मार्ग का उपदेश भी मिल गया, क्या क्या उपदेश मिलेगा? प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, देव गुरु धर्म, जीवादि सात तत्व, निज पर, और अपने को हितकारी अहितकारी भाव, इनके संबंध में ये उपदेश भी मिल गया। ये सब शाम से चल रहा है, जो लोग शाम को आते हैं उनको समझ में जल्दी से आ रहा है। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भूमिका, ये सारा काम भी हुआ, लेकिन क्या उसको सम्यक दर्शन की गारंटी है? उपदेश मिलने के बाद भी गारंटी नहीं है, तो वो देशना लब्धि भी नियामक कारण नहीं है। फिर आगे और वो विचार में, चिंतन में लगा रहा, खूब विचार कर रहा है, तत्व विचार चिंतन मंथन में लगा हुआ है, प्रायोगिक लब्धि जिसे हम कहते हैं, तो फिर क्या सम्यक दर्शन की गारंटी है? ये अभी भी सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तो ये सारे काम होंगे पहले, लेकिन ये सारे काम हो गए तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, गारंटी नहीं है। ये सब सम्यक दर्शन में निमित्त हैं, लेकिन वो नियामक कारण नहीं है। तो फिर अब क्या है कि इसके बाद में यदि वो जीव के ऐसे परिणाम हो गए, अधःकरण रूप, अपूर्वकरण रूप, अनिवृत्तिकरण रूप, तो अब सम्यक दर्शन की गारंटी है क्या? ये अब गारंटी है। तो ये जो करण परिणाम है, ये है सम्यक दर्शन के अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, इसलिए यहाँ इसकी बात थी। ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती जो पर्याय है वो कार्य का नियामक कारण है, अथवा इधर से कहें कि तत्समय की योग्यता, कि जिस समय सम्यक दर्शन हुआ वही समय, वही पर्याय वो सम्यक दर्शन की कारण है। जो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई है वही सम्यक दर्शन की कारण है, वो तो हुई तत्समय की योग्यता, लेकिन उसके जस्ट पहले वाली अवस्था को ही कारण कहेंगे ना। जस्ट पहले, सम्यक दर्शन होने से जस्ट पहले कौन था, कौन सी अवस्था थी, कि ये करण वाली परिणाम थी, इसलिए यहाँ पर ये बात की है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? देखिए अब इसको पढ़ती हूँ मैं, और बोलिए भारती आंटी। जो जैसे फिर वो जो ये तत्समय,
क्षणिक उपादान का जो सेकंड वाला है, फिर वो तो कार्य ही हो गया ना पूरा। हाँ हाँ, तो वो कार्य ही देखो, एक अपेक्षा ऐसी भी होती है, जैसे सम्यक दर्शन का अगर अपन यानी ये कथन की पद्धति है, अभी हमने कहा है करण लब्धि के परिणाम वो पूर्व षणवर्ती पर्याय वो सम्यक दर्शन का कारण है, लेकिन वो करण लब्धि के परिणाम में जीव सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? जिस समय करण के परिणाम भी चल रहे हैं उस समय सम्यक रूप दशा है कि मिथ्यात्व रूप दशा है? उस समय तो मिथ्यात्व मिथ्यात्व, वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, करण के परिणामों तक भी है तो मिथ्या दृष्टि ही, तो फिर मिथ्यात्व सम्यक का कारण होता है। 14वें गुणस्थान का अंतिम समय, उस समय जीव संसारी है कि मुक्त? 14वें गुणस्थान का लास्ट समय, वहां तक भी असिद्धत्व नाम का अधिक भाव है, संसारी है, और फिर वो अनंतर पुरुषवर्ती पर्याय है, और अगले ही समय हो गया सिद्ध। तो सिद्ध दशा के अनंतर पुरुषवर्ती पर्याय तो ये है, तो क्या संसार अवस्था वो मोक्ष अवस्था का कारण है? ऐसा कहना हमको हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कह रहे हैं कि मोक्ष अवस्था का असली कारण कौन है, कि वो मोक्ष अवस्था जो हुई ना तत्समय की योग्यता, वही उसका कारण है। सम्यक दर्शन का असली कारण क्या है, कि वो सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ ना तत्समय की योग्यता में, वही उसका असली कारण है। लेकिन उसके पीछे की परंपरा में जाएंगे तो ये अवस्था सम्यक दर्शन का असली कारण तो सम्यक दर्शन की पर्याय खुद ही है, वो जो प्रकट हुई ना उस समय, जिस समय वो प्रकट हुई, वही उसका वास्तविक कारण है। लेकिन उसके पहले देखेंगे, जस्ट पहले तो कौन सी अवस्था मिलेगी? ऐसी वैसी कोई अवस्था नहीं मिलेगी, उसके जस्ट पहले ये करण परिणाम अनिवृत्तिकरण, रिवर्स में जाएंगे अपन, रिवर्स चला रहे हैं, तो अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अधःकरण, फिर प्रायोग्य लब्धि, फिर देशना लब्धि, वो रिवर्स में वो सारी अवस्थाएं मिलेंगी। तो इसलिए वो जस्ट पहले वाली को अनंतर पुरुषवर्ती पर्याय को भी कारण कहा जाता है। बोलिए रेणु जी, बोलिए, चालू है। मैं बोल रही हूँ जो त्रिकाली उपादान है, तो उसका मतलब ये हुआ क्या कि उसमें मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन अभी वो कार्य रूप परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ क्या? हाँ, त्रिकाली उपादान का मतलब है कार्य जब भी होगा, रोटी जब भी बनेगी तो वो गेहूं से या आटे से ही बनेगी। सम्यक दर्शन जब भी होगा तो वो आत्मा में, जीव को ही होगा, पुद्गलों को, धर्म धर्माकाश काल को नहीं होगा। सम्यक दर्शन जब भी होगा तो श्रद्धा गुण में ही होगा, श्रद्धा गुण की अवस्था है ना दर्शन, श्रद्धान, तो ये त्रिकाली उपादान, इसका मतलब है इसमें होगा। लेकिन अब वो कब होगा वो निर्धारित करेगा क्षणिक उपादान। जैसे घड़ा बनने में भी जो मिट्टी है, तो हर कोई मिट्टी घड़ा बनने की त्रिकाली उपादान नहीं होती है, वो जो जैसी चिकनी जो भी मिट्टी चाहिए होती होगी उसके लिए, वही मिट्टी उसका त्रिकाली उपादान होती है। कोई सी भी मिट्टी लाके रख दो, अपने को भी रोटी बनानी है तो वो गेहूं से बनती है, कोई और कुछ, मतलब जो भी चीज अपन बनाते हैं तो गेहूं के आटे से सब कर लेते हैं। और कभी मान लो बेसन से जो अपन चीज बनाते हैं, वो बेसन और मक्के का आटा एक सा दिखता है, तो बेसन की जगह मक्के का आटा यूज ले लिया, तो वो जो चीज बननी चाहिए, वो जो उसमें जो भी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नहीं बनती है। तो वो त्रिकाली उपादान, मतलब वो चीज बनेगी तो उससे बनेगी, वो त्रिकाली उपादान। आगम की भाषा से अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण नामक परिणाम विशेषों के बल से जो विशेष भाव दर्शन मोह का अभाव करने में समर्थ है, उसमें अपने आत्मा को जोड़ता है। अभी एक कहने की बात है, वो जीव आत्मा अपना उपयोग, अपने आत्मा को जीव उसमें जोड़ रहा है, तो वो सब ऑटोमेटिकली वो जीव जब बैठता है तत्व विचार चिंतन मनन में, तो ये सारे काम होते हैं। तत्पश्चात निर्विकल्प स्वरूप की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार पर्याय रूप मोती, गुण रूप सफेदी आदि अभेद नय से एक हार रूप ही ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार पूर्व कथित द्रव्य गुण पर्याय अभेद नय से आत्मा ही है, ऐसी भावना करते करते दर्शन मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। यानी वो इस तरह से ये आत्मा में लीन होता है और अभेद रूप से आत्मा को फील करता है, एक दर्शन मोह का अंधकार, मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है।
तथा श्री प्रवचनसार गाथा 194 194 नंबर की गाथा की टीका में भी निम्न शब्दों में उसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अभी एक और प्रवचनसार की गाथा की टीका की बात यहाँ कर रहे हैं। अभी मेरे को याद आ गया है प्रवचनसार के नाम के बीच में परसों से 25 तारीख से स्मारक में वार्षिक उत्सव का आयोजन है। तो सुबह प्रवचनसार महामंडल विधान होगा। तो जो लोकल के हैं, आसपास के हैं, वो वहाँ ऑफलाइन ही होगा लोकल के लिए तो, और बाहर वालों के लिए ऑनलाइन भी चलेगा। तो सुबह से विधान होगा 7, 7:15 से लेके और 8:30 पौने 9 तक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ आके अवश्य लाभ लें। शांति जी भाई साहब बैठते हैं साथ में, समझाते हैं अच्छा। और दिन में गोष्ठी होगी 2 दिन तक, 25 और 26 को प्रवचनसार पे ही। उसके टाइमिंग्स शायद यही रहेंगे अपनी क्लास के आसपास ही। क्लास तो अपनी चलेगी, तो आगे पीछे आप लोग गोष्ठी जैसा भी सुनना हो ऐसा सुन सकते हैं। फिर शाम को प्रवचन वगैरह मैं डाल दूंगी ब्रोशर उस पे, ग्रुप पे, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए क्या कहा है, ये टीका वैसी की वैसी वहां से दी है, तो यहीं से अपन पढ़ते हैं, यानी प्रवचन साहब खोलने की जरूरत नहीं है अपने को। पहले मैं टीका पढ़ देती हूँ, फिर ये टीका में क्या कहा गया है उसके लिए थोड़ी सी पीछे की गाथाओं को अपन देखेंगे, तब अपने को समझ में आएगा ये है क्या। यथोक्त विधि द्वारा शुद्धात्मा को जो ध्रुव जानता है, उसे उसी में प्रवृत्ति द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है। अतः अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परमात्मा का एकाग्र संचेतन ध्यान होता है, और उससे साकार उपयोग वाले को अथवा अनाकार उपयोग वाले को, दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से अनादि संसार से बंधी अति दृढ़ मोह ग्रंथि यानी मोह की दुष्ट गांठ टूट जाती है। इससे ऐसा कहा गया है कि मोह ग्रंथि भेद दर्शन मोह रूपी गांठ का टूटना वह शुद्धात्मा की उपलब्धि का फल है। यानी ये सब सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन में क्या होता है, उसकी थ्योरी बताई गई है। प्रैक्टिकल तो खुद को ही करना पड़ेगा, लेकिन होता क्या है उसको शब्दों में यहाँ लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है यथोक्त विधि द्वारा शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है। अभी यथोक्त यानी जो कही गई है। अब क्या कहा गया है, तो इस गाथा के पहले की 2-3 गाथा केवल अपन गाथा पद्यानुवाद देखेंगे कि उन गाथाओं में कहा क्या गया है, फिर इससे वापस से अपन जोड़ेंगे। देखिए ये थी 194 नंबर की, ये है 190 नंबर से देखते हैं। केवल पद्यानुवाद ही पढ़ रही हूँ मैं। तन धनादि में मैं हूँ, गा के बोलते निभाव में आएगा। तन धनादि में मैं हूँ यह, अथवा ये मेरे है सही, ममता न छोड़े वह श्रमण उन मार्गी जिनवर कहे। यानी जो श्रमण यानी मुनि है, और तन में धन में ये मैं हूँ या मेरे हैं ऐसी ममता नहीं छूटी है, तो वो श्रमण यानी वो मुनि भी कैसा है, उन्मार्गी है, वो सच्चे मार्ग में मोक्ष मार्गी नहीं है। पर का नहीं ना मेरे पर मैं एक ही ज्ञानात्मा, जो ध्यान में इस भांति ध्यावे है वही शुद्धात्मा। और जो तो ये मान रहा है तन धन यानी जो परद्रव्य है ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, वो तो उन्मार्गी है, मोक्ष मार्गी नहीं है। और जो ऐसा ध्यान में ध्याते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा विचार करते हैं, ऐसा ही अपने आप को अनुभव करते हैं, कैसा, पर का नहीं ना मेरे पर, मैं परद्रव्य का नहीं हूँ, तन धन आदि का, ना ये परद्रव्य मेरे हैं। मैं कौन हूँ, मैं एक ही ज्ञानात्मा, मैं ज्ञान स्वरूपी एक आत्मा ही हूँ। और ऐसा जो ध्यान में इस भांति ध्यावे, इस प्रकार से जो ध्यान में अपने आप को ध्याते हैं, वही शुद्धात्मा है। वो जो ध्यान कर रहा है ना आत्मा, वही शुद्धात्मा है। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमयी, ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित शुद्ध मानता। जो पीछे कहा था ना, पर का नहीं ना मेरे पर मैं एक ही ज्ञान आत्मा, इस तरह से ही आत्मा को ज्ञान में दर्शन में ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित और शुद्ध ऐसा
मानता है। कैसा मानता हूँ? वो जो शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा अपने आत्मा को, अपने आप को कैसा मानता है? मैं ज्ञान में हूँ, दर्शन में हूँ। यानी ये वो उसमें कहा है ध्यान में इस भांति ध्यावे। तो ध्यान करने के सूत्र हैं। हम ध्यान में अपने आप को कैसा, किन लक्षणों, किन गुणों के आधार पे हम ध्यान करें। तो आत्मा को ज्ञान में, दर्शन में, ध्रुव, अचल, अवलंबन रहित, किसी पर पदार्थ के अवलंबन की मुझे आवश्यकता नहीं है, इंद्रिय रहित हूँ और कैसा हूँ? शुद्ध हूँ, ऐसा वो मानता है। अभी इनकी व्याख्या अपन नहीं कर रहे हैं, ध्रुव, अचल, अवलंबन आदि शब्दों की। अरिमित्र जन धन धान्य सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं, इस जीव के ध्रुव एक ही उपयोगमय यह आत्मा। अरि यानी शत्रु, मित्र, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे धन हो चाहे धान्य हो, चाहे सुख हो या दुख हो, इंद्रिय जनित सुख दुख, चाहे शरीर हो, ये सब क्या है? कुछ भी ध्रुव नहीं। कोई भी ध्रुव स्थिर रहने वाले नहीं है, सदाकाल रहने वाले नहीं है। ये सब क्या है? नाशवान है। शत्रु है वो भी नष्ट हो जाएंगे, मित्र है वो भी मित्र नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। धन धान्य भी खत्म हो जाएगा। ये सुख भी हमेशा नहीं रहता है, दुख भी हमेशा नहीं रहता है, शरीर भी हमेशा नहीं रहता है। कुछ भी ध्रुव नहीं है। फिर क्या है ध्रुव? इस जीव के ध्रुव एक ही ध्रुव है दुनिया में। कौन है? उपयोगमय यह आत्मा, उपयोग स्वरूपी। उपयोग स्वरूपी यानी ज्ञान दर्शन स्वरूपी जो मैं आत्मा हूँ, वही। वो शत्रुओं के समय भी मैं आत्मा था, मित्रों के समय भी मैं आत्मा हूँ, धंधान्य है तो भी मैं आत्मा हूँ, धंधान्य चले गए हैं तो भी मैं आत्मा हूँ, सुख की अवस्था थी तो भी मैं आत्मा हूँ, और दुख की अवस्था है तो भी मैं आत्मा हूँ। शरीर है, शरीर में है तो भी आत्मा है, और शरीर नहीं रहेगा तब भी आत्मा। तो ये आत्मा ही एक ध्रुव है। अब इसके बाद में ये गाथा आई है 194 नंबर की। इसका भी पद्यानुवाद ही पढ़ते हैं। यह जान जो शुद्धात्मा ध्यावे सदा परमात्मा, दुठ मोह की दुर्ग्रंथि का भेदन करे वे आत्मा। यह जान जो, ऐसा जो शुद्धात्मा का है ना, पर का नहीं, ना मेरे पर, और जो अरिमित्र जन धन धान्य सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव नहीं, ये जो ऐसा शुद्धात्मा का जो स्वरूप कहा है, इस जीव के ध्रुव एक ही शुद्धात्मा, ऐसा शुद्धात्मा को जानकर ध्यावे सदा परमात्मा, ऐसे शुद्धात्मा को जानकर और फिर क्या करें? कि परमात्मा का ध्यान। परमात्मा का मतलब जो ऐसा जानकर जो आत्मा विशुद्धात्मा होता है, परमात्मा का ध्यान करता है। कौन से परमात्मा का? कौन से परमात्मा का ध्यान करना है? ये परमात्मा दो प्रकार के हैं, एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। तो यहाँ कौन से परमात्मा का ध्यान करना है? कि ये जो मंदिर में विराजमान परमात्मा है, वो तो है कार्य परमात्मा, मतलब वो तो बाहर में परमात्मा बन गए हैं, लेकिन उनका ध्यान करने से मोह ग्रंथि का नाश नहीं होने वाला है। ये नाश किससे होगा? कि ये परमात्मा जो मैं स्वयं कारण परमात्मा हूँ, अपना त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा, उसका ध्यान करता है, तो वो चाहे साकार उपयोग यानी सविकल्प दशा में हो, अथवा निराकार उपयोग निर्विकल्प में हो, या साकार उपयोग यानी ज्ञान, और अनाकार उपयोग यानी दर्शन, ऐसा भी ले सकते हैं। तो चाहे वो साकार उपयोग में हो या अनाकार उपयोग में हो, वो मोह, जो मोह ग्रंथि है, वह मोह ग्रंथि का नाश अवश्य करता है। मतलब उसका मोह नष्ट हो जाता है। मोह नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। मोह को गांठ की, ग्रंथि की, जैसे हमने पहाड़ की उपमा दी थी ना, ऐसे यहाँ ग्रंथि, गांठ, ऐसी गांठ है जो खुलती नहीं है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो वो मोह की ग्रंथि कैसे टूटेगी? कि ऐसे अपने आत्मा का, वो जो पीछे 2-3 गाथाओं में आत्मा का स्वरूप बताया है, ऐसे अपने आप का स्वरूप जानकर और फिर जो आत्मा का ध्यान करता है, वो मोह ग्रंथि का नाश करता है। अब देखिए ये गाथा की ये टीका यहाँ जो अपने को दिया, ऐसे कैसे, फिर यहीं से पढ़ लेते हैं। यथोक्त विधि से जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, इस विधि से, ये जो विधि, ये जो आत्मा का स्वरूप कहा है, ऐसी यथा उक्त, जैसी अभी कही गई, उस विधि से जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, उसे उसी में प्रवृत्ति द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है। जो अपने आत्मा को
ध्रुव जानता है, शुद्ध जानता है, और उसमें प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब देखो, शुद्धात्मा को ध्रुव जानना, शुद्धात्मा को ध्रुव मानना, ये ज्ञान हुआ, ये श्रद्धान हुआ, और उसी में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब ये चारित्र, ये आचरण, ये उसमें लीनता। प्रवृत्ति क्या होगी? शुद्धात्मा में प्रवृत्ति, यानी उस शुद्धात्मा में ही लीनता। तो उस प्रवृत्ति द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है, यानी क्या होता है फिर? आत्मा की प्राप्ति होती है। जो अपने को आत्मा जानता है, आत्मा मानता है, और उसी में प्रवृत्ति करता है, उसी में लीन होता है, उसे आत्मा प्राप्त होता है। एक गाथा और समय सार में दी है, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। 186 नंबर की गाथा है समय सार की। जो अपने आप को शुद्ध जानता है तो वो शुद्धता को प्राप्त होता है। जो शुद्ध जानेगा ही नहीं, उसको शुद्धता प्राप्त कैसे होगी? कि शुद्ध होंगे तब जानेंगे, कि अशुद्धता के काल में ही अपने को शुद्ध जानता है। कपड़ा गंदा हुआ है और जिस समय वो कपड़ा गंदा है उसी समय हम उसको साफ जानते हैं कि नहीं, साफ देखते हैं कि नहीं, तब तो धोने का उपाय करते हैं। अशुद्धता के काल में ही जो अपने आप को शुद्ध जानता है, तो जो शुद्ध जानता है वो उपाय करता है, वो धोने का काम करता है, तो वो शुद्धता को प्राप्त होता है, उसको शुद्ध कपड़ा मिलता है, शुद्ध आत्मा प्राप्त होता है। लेकिन जो आत्मा को अशुद्ध ही मान लिया, मैं तो मोही रागी द्वेषी कामी क्रोधी, ये कपड़ा तो गंदा ही हो गया, तो जो मानता अविशुद्ध, अविशुद्ध यानी मैं तो अशुद्ध ही हूँ, तो क्या होगा? वो अशुद्ध ही रहेगा, वो शुद्धता को प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि यथोक्त विधि से जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, जो अपने आप को अनित्य मान रहा है, ध्रुव स्थिर ही नहीं मान रहा है, तो उसको स्थिर तत्व प्राप्त कैसे होगा? तो शुद्धात्मा को ध्रुव स्थित शुद्ध ये जो जानेगा और उसी में प्रवृत्ति करेगा तो उसको शुद्धात्म तत्व प्राप्त होता है, और उससे अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परम आत्मा का एकाग्र संचेतन ध्यान होता है। जब वो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, हमें ध्यान करना है। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा सूक्ति है, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है। एकाग्रता को शॉर्ट में अपन कहें, एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। तो एकाग्रता का मतलब है यानी स्थित होना, स्थिर होना, किसी पे कंसंट्रेशन। तो कोई चीज जो खुद अस्थिर है, जो घड़ी का पेंडुलम चल रहा है ऐसे ऐसे, और हम कहें कि इस पे अपनी नजर टिकाओ, तो टिकेगी क्या? कि जिस पे आप नजर टिकाने को कह रहे हो वो खुद ही टिका हुआ नहीं है, तो वो हमारी नजर भी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? नजर स्थिर कैसे होगी? तो जब यदि आत्मा को हम ध्रुव स्वीकार नहीं करेंगे, एक स्थायी तत्व स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसमें हमारा उपयोग, हमारी दृष्टि कैसे स्थित होगी? तो आत्मा को ध्रुव मानेंगे, और ध्रुव मानेंगे, स्वीकार करेंगे, ध्रुव जानेंगे, और उस ध्रुव तत्व में प्रवृत्ति करेंगे, लीन होंगे, तो वो ध्यान होगा ना, तब एकाग्रता होगी। ध्यान करना चाहते हैं तो इस तरह से आत्मा को ध्रुव जानकर और उसी में प्रवृत्ति द्वारा वो शुद्धात्म तत्व होता है, तब फिर वो अतः अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परम आत्मा का एकाग्र संचेतन, तब ध्यान होता है। ध्यान के लिए ध्रुव तत्व स्वीकार करना पड़ेगा, शुद्ध भी और ध्रुव भी। यदि अस्थिर है, अध्रुव है, अनित्य है, तो ध्यान कैसे होगा? चीज खुद ही नहीं टिकी हुई है जिसपे हम एकाग्र होना चाह रहे हैं, तो हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए अतः अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परम आत्मा का एकाग्र संचेतन होता है, यानी ध्यान होता है। उससे साकार उपयोग वाले को अथवा अनाकार उपयोग वाले को, दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से, यानी चाहे वो साकार, यहाँ नीचे और इसका अर्थ देख लेते हैं, साकार नहीं है इसमें, साकार उपयोग वाला हो चाहे अनाकार, इसकी और कल कर लेंगे चर्चा। दोनों को ही अविशेष रूप से, यानी कोई भेद नहीं, समान रूप से वो एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि, यानी वो एकाग्रता हुई, तो उससे क्या हुआ? अनादि संसार से बंधी हुई, अनादि काल से जो
वो मिथ्यात्व की गांठ थी, वो जो इतना बड़ा पहाड़ था मिथ्यात्व का, अनादि संस्कार यानी अनादि काल से। देखो मिथ्यात्व है जो आज मिथ्यात्व है वो अनादि काल का नहीं है। मिथ्यात्व कर्म, दर्शन मोहनी जो कर्म है कब से है हमारे साथ में, कि अनादि काल से है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अनादि काल पहले वाले वो कर्म परमाणु दर्शन मोहनी के वो नहीं है, लेकिन संतति यानी परंपरा की अपेक्षा से देखेंगे कंटिन्यूस वो बंधता रहा बंधता रहा बंधता रहा, बंधने के बाद में उदय में आके खत्म भी हुआ। लेकिन वो जो उसका नाम था, वो जो जाति थी दर्शन मोह मिथ्यात्व, वो मेंटेन रहा। तो इसलिए कहा यहाँ पे शब्द अनादि संसार से बंधी हुई, वो जो परंपरा से अनादि संसार से अनादि काल से जो बंधा हुआ था, वो उस मोह ग्रंथि को अनादि संस्कार से बंधी हुई अति दृढ़ मोह की दुष्ट गांठ का भेदन हो जाता है, वो ग्रंथि टूट जाती है। अभी ये इसके और चर्चा थोड़ी सी जो लास्ट वाली लाइनें हैं इसकी अपन चर्चा कल कर लेंगे। यहाँ संसार शब्द है कि संसार, यानी मोह का नाश किस प्रकार होता है, किस विधि से मोह का नाश होता है, मोह नाश की प्रक्रिया या विधि वो यहाँ पर बताई गई है। फिर उसका फल क्या होता है वो 195 गाथा में आगे नीचे और दिया है। अभी यही पूरा करते हैं। किसी को कोई अभी विशेष कुछ शंका हो तो बात कर लीजिए, नहीं तो फिर कल करेंगे। जय श्री राम।